Welcome to War Perfect classes. In this video, I will discuss next exercise of math 7th class 5.2 exercise of lines and angles. Before going to solve 5.2 exercise, I will discuss about some important points that is related to definitions of lines and angles. First point, that is, what is intersecting line, perpendicular lines, and intersecting lines, perpendicular lines, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस, ये सभी क्या है, ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो बताते हैं कि कैसे लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है और एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट करती है। फर्स्ट पॉइंट आता है आपके इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं? जब टू लाइंस क्रॉस करती हैं एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर, एक प्लेन के ऊपर, उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिंगल लाइन है, इसके ऊपर ऐसे लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो ये क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन। दिस पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इसके ऊपर जब ऐसे स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट ए राइट एंगल्स, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस है। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? जब टू लाइंस ऐसे पैरेलली क्रॉस कर रही हैं उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कर रही हैं चाहे वो वर्टिकली फॉर्म में कर रही हैं। ये वर्टिकल फॉर्म हो गई, ठीक है, तो इनको पैरेलल लाइंस कहते हैं हम। और ट्रांसवर्सल लाइंस किसे कहते हैं? जब चाहे वो पैरेलल लाइंस हो, टू पैरेलल लाइंस हो और उनको एक लाइन क्रॉस कर रही है तो उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। चाहे लाइंस दोनों पैरेलल हो चाहे ना हो, अगर कोई लाइन उसको क्रॉस कर रही है ऐसे, तो ये क्या होगी, हमारी ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, alternate interior angles formed when two parallel or non-parallel lines are intersected by transversal। मीन्स कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये क्या कर रही है, ये आपके नॉन पैरेलल लाइंस है, ये आपकी पैरेलल लाइंस है, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो एंगल्स बनेंगे ट्रांसवर्सल के द्वारा विद नॉन पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस, उनको हम क्या कहते हैं, एक तरह से इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, और मतलब को इंटीरियर एंगल्स भी बोलेंगे, ठीक है। तो वो उनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर। अगर आपके पास ऐसे नॉन पैरेलल लाइंस है और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक, और यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसको नेम दे दिया एल, एम, और इसको दे दिया एन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा क्या एंगल बन रहा है? जो तो इस पोर्शन के अंदर एंगल बन रहे हैं उनको तो हम इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एंगल 3 और एंगल 4 है, ये कौन से एंगल बना रहे हैं? ये इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ये कौन से एंगल बन रहे हैं? इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे, क्योंकि अंदर की तरफ बन रहे हैं टू नॉन पैरेलल लाइंस के, इनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और जैसे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब इसी तरह हमारे पास अगर ये वाली साइड पर जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर,
इसको कौन सा बोलेंगे एंगल? एक्सटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है। और अब बात कर रहे हैं पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। अब इसमें हमारे पास पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब वन साइड पर, एक ही साइड पर जो एंगल्स बन रहे हैं। एंगल 1 किसके इक्वल बन रहा है? एंगल 5 के इक्वल बन रहा है। ठीक है। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 7 के इक्वल है। एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है। ऐसे एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है। और एंगल जो हमारे पास 4 है किसके इक्वल है? एंगल 8 के इक्वल है। एंगल 4 इक्वल 4 एंगल 8 इक्वल। अब ये तो हो गए हमारे पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पता लग गया पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनेंगे। एक हमने बाहर वाला देखना है, एक अंदर वाले को देखना है, वन साइड पर देखना है। फिर उसके बाद हमारे पास बनते हैं पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। अब जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखने हैं हमने। कौन सी देखने हैं? इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट कैसे होंगे? अंदर की तरफ देखने हैं, अंदरले एक दूसरे के ऑपोजिट बने हो। जैसे ये 3 किसके ऑपोजिट है? 6 के। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 लिखोगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 लिखोगे। ठीक है। ऐसे ही आपने देखने बाहर की तरफ पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब बाहर की तरफ देखो, 1 के ऑपोजिट कौन सा बन रहा है? 1 के ऑपोजिट 8 है। एंगल 1 इज इक्वल टू 8 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। क्लियर। फिर उसके बाद बनेंगे हमारे पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड पर। जो सेम साइड पर है उनको कंसीडर करना है ऑफ ट्रांवर्सल ऑल्सो कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। यानी कि जैसे एंगल 3 और एंगल 5 है, ये इनको हम कौन से एंगल बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स। ये कौन से हुए? ये हमारे हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। क्लियर। ये हो गया आपके सभी एंगल्स मेड बाय ट्रांवर्सल सॉरी विद नॉन पैरेलल लाइंस। नाउ नेक्स्ट है ट्रांवर्सल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर यही सारा कुछ पैरेलल लाइंस में हो तो सेम वही चीज़ हमने अडॉप्ट करनी है, बस फ़र्क क्या होगा कि लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट हमारे पास हम कौन सा ले रहे हैं? When two parallel lines are cut by transversal lines, all pairs of corresponding angles। जो हमारे पास corresponding angles बनेंगे। अब इसमें corresponding angles कौन से हैं? एंगल 3 और एंगल किसके कॉरेस्पॉन्ड है? एंगल 3 एंगल 7 के। एंगल 3 एंगल 7 के है, एंगल 1 एंगल 5 के है, और एंगल 2 किसके कॉरेस्पॉन्ड है? एंगल 6 के। एंगल 4 किसके कॉरेस्पॉन्ड है? एंगल 8 के। क्लियर। उसके बाद आते हैं आपके पास
alternate interior and exterior angles। अब इंटीरियर में आप देखोगे एंगल 3 के ऑल्टरनेट क्या है, एंगल 6, और एंगल 4 के ऑल्टरनेट क्या है, एंगल 5। और एक्सटीरियर में एंगल 2 के ऑल्टरनेट क्या है, एंगल 7, और एंगल 1 के ऑल्टरनेट क्या है, एंगल 8। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमने अब क्या बनाना है, when two parallel lines are cut by transversal lines, both pairs of interior angles on the same side of transversal, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स, इनको हम सप्लीमेंट्री भी बोल देते हैं, क्योंकि इनको प्लस करने पर हमारे पास क्या आता है, 180 डिग्री आता है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो जो हमने प्रीवियस अभी पीछे किया था वो भी सेम ऐसे ही हमने लेना है। मतलब ये है कि यहाँ पर हम इनको इक्वल नहीं बोलेंगे, इनको हम प्लस करके बताएंगे कि ये इनका जो टोटल है वो क्या होगा, 180 डिग्री प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। ओके। नाउ अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा। 5 एक्सरसाइज 5.2 है वो एक तरह से इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। ये मैंने यहाँ पर मैंने सारा सॉल्व कर दिया। ये एक तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सरसाइज 1 का 5.2 का। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी में ही सॉल्व हो गया आपके, उसमें बता दिए भी कौन कौन से एंगल्स कैसे बनेंगे, तो यहीं से आपने कर लेना है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला कि हमें इन द गिवन फिगर पैरेलल लाइंस आर गिवन। आपके पास ये ना ऐसे पैरेलल लाइंस गिवन है, ठीक है। और ये लाइन ड्रॉ की हुई है उन्होंने, ए यहाँ पर लिखा हुआ है, बी यहाँ पर लिखा हुआ है 80 डिग्री, और यहाँ लिखा हुआ है सी। एल और एम दिया हुआ है। ये फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करना है आपने, ये वाला सेकंड। इसमें ये 2 पैरेलल लाइंस गिवन है, ठीक है। और इसको ई का नाम, यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, सी डी। और यहाँ पर हमें ये वाई ये दिया हुआ है 70 डिग्री, और यहाँ पर जेड लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। क्लियर। ऐसे आपके पास थर्ड पॉइंट गिवन है, थर्ड पॉइंट है जो सॉल्व करना है आपने। ये हमारे पास गिवन है लाइन एन एल एम और 110 डिग्री। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ पर डी और सी लिखा हुआ है, और ऐसी फोर्थ है। ये है हमारे पास बी डी ए सी, और इसका नाम रखा हुआ है इन्होंने ई और एफ। ये दिया हुआ है 75 डिग्री, आर पी क्यू टी वी, और ये क्या है, एस यू। अब इनको सॉल्व करना है, ठीक है।
क्या बता रहा है फर्स्ट पॉइंट में आपको सोल्व करने के लिए क्या बोला है कि एंगल ए और बी गिवन है, ए और बी फाइंड करने हैं, सी फाइंड करना है और 80 डिग्री आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो हमने क्या रूल्स फॉलो किए थे अभी, हमने क्या कहा है कि जो एंगल ये वाला एंगल है किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्या क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। मैं फुल फॉर्म पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ तो आप पूरा लिख लेना। और फिर हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्यों है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, फिर लिखेंगे हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब ये ऐसा क्यों लिख रही हूँ, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, एंगल इक्वल टू ये 80 डिग्री ही लिखना है हमने यहाँ पर। और किस टाइप का ये एंगल है, एंगल जो ये वाला गिवन है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये सोल्व हो गया। ऐसी सेकंड पॉइंट में पहले लिखोगे एंगल वाई इज इक्वल टू, अब एंगल वाई किसके हम बताएंगे, एंगल जेड के। ठीक है, बट एंगल जेड किसके इक्वल है, 70 डिग्री के। तो एंगल वाई 70 डिग्री हो गया ना, किससे, ये कैसे हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग, इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। जेड इक्वल टू 70 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण है, और एंगल वाई और जेड जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग के कारण है। ये हम बाद में लिख लेते हैं इसको। पहले हम ये लिख लिया, फिर उसके बाद लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, जेड भी हो गया, एक्स चाहिए हम, एंगल एक्स और जेड ये हम लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ये किसके अकॉर्डिंग, को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्री एंगल है। तो एंगल एक्स हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम 70 डिग्री लिखेंगे, 180 डिग्री, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो ये 110 आपके पास आंसर आ गया। क्लियर। इस केस में एंगल आप लिखोगे एंगल बी इज इक्वल टू 110, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या है, एंगल वन इज सॉरी एंगल सी लिखोगे, एंगल क्या लिखोगे, एंगल सी इज इक्वल टू 100, एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, ये है एक तरह से हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर उसके बाद अब सी हमारे पास आ गया, तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी ले सकते हैं। ये वाला एंगल एंगल सी के इक्वल हो गया, ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी नहीं, एंगल ए और सी, नो 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 सी नहीं लेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखो
यहाँ से हमारा पास सी आ गया, ये आ गया हमारा 110। ठीक है, तो अब इस केस में क्या गिवन है हमारे पास, ये हो गया दोनों सोल्व। हाँ, आप ये चीज़ सोल्व कर सकते हो, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि ये एक तरह से सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, या कह लो कि लीनियर पेयर हो गए। तो एंगल सी 110 है, एंगल डी हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस, इसको माइनस कर देना, यहाँ पर लिखोगे आप एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो 70 डिग्री आ गया, ये आपके पास 70 आ गया। ठीक है, और क्या कर सकते हो, एंगल ए, अब ये वाला एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी कितना आ गया आपके पास 70 डिग्री, तो ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, बी निकल गया, नो, अब बी निकालना है हमने, तो ये वाला पार्ट दिया है हमें, नो, हमें ये वाला पोर्शन नहीं बोला हुआ निकालने के लिए, सिर्फ ये दिया हुआ है ना। तो अब ये एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, तो ये भी 70 डिग्री हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इस तरह आपने थर्ड पॉइंट सॉल्व कर लेना। अब इधर से ये कैसे, इसमें क्या आएगा आपके पास, एंगल 4th पॉइंट आपके पास आएगा, अब देखो ये 75 डिग्री दिया हुआ है, तो आपके पास एंगल क्यू इक्वल टू आप क्या लिखोगे 75, अगर आप इसको देखोगे एंगल जो आपके पास ये 75 दिया हुआ है, इसको हम किसके ऑपोजिट देख सकते हैं, एंगल यू के, एंगल यू भी हमारे पास 75 डिग्री आ गया, अगर यू 75 डिग्री आया हुआ है तो सेम कोरस्पॉन्डिंग साइड पर देखो क्यू 75 बन गया, और इधर से अगर ये यू 75 डिग्री है तो एंगल आर, अब ये क्यू क्यू और आर एक अंदर की तरफ आ रहे हैं, एंगल क्यू प्लस एंगल आर क्या लिखोगे 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं इसको आप, ये आएगा आपके पास 75 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू आपके पास 180 माइनस 75 करोगे तो ये सॉल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या क्या निकल गया, आपके पास आ गया एंगल क्यू निकल गया 75, एंगल आर आपके पास आ गया 105, एंगल यू भी निकल गया आपके पास 75 डिग्री। ठीक है, देन फिर आप क्या लिख सकते हो, इसमें जो एंगल आर है किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल, वो कितना हो गया 105 डिग्री,
और इधर से देखो एंगल आर एंगल वी के इक्वल हो गया, और दूसरी तरफ से हमारे पास एंगल पी वी के इक्वल। ठीक है, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल वी, तो ये भी आ गया 105 डिग्री। अब क्या रह गया हमारे पास, एंगल एस, और एंगल एस किसके इक्वल है, एंगल एस हमारे पास ये अंदर की तरफ है, और एंगल पी के इक्वल। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस 105 डिग्री। ठीक है, और दूसरी तरफ और क्या रह गया हमारे पास, एंगल टी, एंगल टी एंगल क्यू के इक्वल हो गया। एंगल टी इज इक्वल टू एंगल क्यू 75 डिग्री। अब आपने ये सारे लिख लेना है कि क्यों किसके कारण हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, कौन सा क्या एंगल है। ठीक है, तो इस तरह आपकी ये वाली क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा बता देती हूँ क्या क्या आपने कैसे लिखना है। देखो ये आपका क्या हो गया, जो आपके सेम साइड पर आ रहे हैं, जैसे ये 75 और ये टी, एंगल टी और एंगल टी आपके पास क्या आ रहा है 75। ठीक है, तो एंगल टी और एंगल ये क्यू इन साइड है, दोनों एक ही साइड पर आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर निकाल अपने अंदर की तरफ ले रहे हैं, क्या हो रहे हैं सेम साइड पर अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। यहाँ पर क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसे लिखना है आपने बस। दूसरी तरफ पी और वी, एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ, दोनों ही बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो ये कौन से हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, बस ऐसे लिखने हैं आपने। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। Always keep smiling and follow me and subscribe my channel and click on like button for next coming videos. Thank you.